हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजय सर में। बच्चों, आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के स्टैटिक चैप्टर की। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हर साल लॉन्ग में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आना फिक्स है और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं, मीन, मोड और मीडियन। इन टॉपिक में आज हम बात करेंगे मीन की। तो मीन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फार्मूले को समझते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, मीन वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। ये कुछ ना कुछ एक प्रकार से जो है एवरेज के तरीके है। आपने छोटी क्लासेस में जो एवरेज पढ़ा है, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, यही तो एवरेज होता है। आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, उसी को तो एवरेज कहते हैं। दूसरे तरीके से हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले दिन 1 रोटी खाता हूँ, दूसरे दिन क्या है, मुझे भूख लगती है, दूसरे दिन मैं 2 रोटी खाता हूँ, और तीसरे दिन मुझे क्या है, कुछ ज़्यादा भूख लगती है तो मैं क्या करता हूँ, 3 रोटी खा लेता हूँ। अब मुझसे कोई पूछे कि सर आप कितनी रोटी खाते हो, तो मैं उसको ये तो बताऊँगा नहीं, पहले दिन मैंने 1 रोटी खाई, दूसरे दिन 2 खाई, फिर 3 खाई, फिर 4 खाई, ऐसे तो मैं बताऊँगा नहीं। उसके लिए एक हम क्या निकाल लेंगे, उसके लिए हम एग्जैक्ट बताएंगे कि मैं जो है पर डे 2 रोटी खाता हूँ। तो हमने कैसे निकाला? एवरेज ही तो निकाला। एक नंबर में जो हमने आंसर दिया वो क्या है, हमारा एवरेज ही तो है भाई। अगर इनका हम एवरेज निकाले टोटल नंबर ऑफ सम रोटीज का, टोटल सम ऑफ रोटीज, तो पहले दिन हमने 1 रोटी खाई, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, तो टोटल सम कितने हो गए? 6 हो गए। और कितने दिन हमने खाई? 3 दिन, तो 3 दिन से हमने डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना निकला? 2 ही तो निकलेगा। ये बेटा क्या है, एक एवरेज है। और इसी तरीके से क्या होता है, आप मीन होता है। क्या होता है? मीन। बिल्कुल सेम यही होता है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका डाटा होता है वो क्या होता है, ग्रुपिंग करके दिया होता है। कैसे होता है? ग्रुपिंग करके होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ऐसे आपके डाटा जो है गिवन रहते हैं, क्लास इंटरवल में होता है, इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया होता है, तो ग्रुपिंग करके दे रहा था, जिसमें आपको जो है क्या फाइंड करना होता है, मीन। अगर ग्रुपिंग करके नहीं दे रखा है तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, एक टेबल के फॉर्म में आपका जो है दिया रहता है। तो अगर आप टेबल की बात होती है तो आइए चलते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। तो ये बच्चों, मीन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एवरेज को समझते हैं। एवरेज क्या होता है, जैसे बेटा ये आपका क्या है, एक डाटा गिवन है। क्या है? डाटा गिवन है, जो मार्क ऑब्टेन है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, मार्क को ऑब्टेन किया, तो ये हमारा क्या है, टोटल मार्क्स है। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बेटा क्या होता है, एवरेज का जो फार्मूला होता है वो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स। क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर, अगर इन नंबर्स का अगर हम सम करेंगे, देखो 10 में 20 को ऐड करेंगे, 30, 30, 30, 60, 60, 30, 90, 90 और 40 कितना हो जाएगा, 9 4 130, 130 और 50, 180, 180, 20, 200, 250, 280, 80 में 40 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 280 में 40 ऐड करेंगे हो जाएगा 320, 320 में 50 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 370, 370 में 40 ऐड करेंगे 410, 410 में 50 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 460, 460 में 50 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 510, 510 में 40 ऐड करेंगे हो जाएगा कितना, 550। तो बच्चों इनको सम करने पर जो आपका आएगा कितना, 550। और जो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं टोटल, 15। अगर इसको हम जब क्रॉस करेंगे तो हमारा जो एवरेज आएगा बेटा कितना आ जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा 36.67। ये क्या निकला हमारा, एवरेज। क्या निकला बेटा, एवरेज। तो बच्चों, एवरेज हमने क्या किया, निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, ये डाटा जो है कोई ग्रुपिंग नहीं है इसकी, जैसे है वैसे आपको जो है दे दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें इस टेबल की, तो इस टेबल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन। यहाँ पर देखो कुछ बच्चे हैं, नंबर ऑफ ये स्टूडेंट हैं, ये क्या है, मार्क ऑब्टेन है। इसमें ये आपका एक टेबल दे रखा है, उस टेबल में हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, टेबल में ये बता रहा है कि आपका जो स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है, 10, और यहाँ पर 20 मार्क्स
ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर 30 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 3 है। 40 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले कितने हैं? 4 हैं। और 50 मार्क्स को क्या ऑब्टेन करने वाले कितने हैं? 5 है। देखो इस टेबल में बच्चों क्या है, ऑर्गेनाइज करके दिया है क्वेश्चन को, लेकिन ये आपका जो है ऑर्गेनाइज नहीं था। इसमें हम क्या फाइंड कर लेते थे? एवरेज। जैसे हम अगर बात करें 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला कितना है? एक ही स्टूडेंट है। और 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने हैं? 1 2 इसमें भी है। और 30 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले कितने हैं? 1 2 3। और 40 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले 1 2 3 4, देखो 4 है। और 50 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 इसमें भी है। तो ये इस तरीके से क्या है, इसका एक एवरेज निकला है। तो इसमें हम मीन कैसे फाइंड करेंगे? वो जो मीन का हमारा एक फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा। इस साइन को बोलते हैं बेटा क्या? सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा मीन्स होता है सम ऑफ नंबर्स। क्या होता है? सम ऑफ नंबर। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये क्या होता है? मीन का फार्मूला। और इस फार्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे? मीन। और बेटा ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई, इस फार्मूले से हम मीन फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे बेटा। देखो ये आपका एक्स आई की टेबल दे रखी है, जो मार्क ऑब्टेन है इसी को बोलते हैं हम क्या? एक्स आई। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये क्या है तुम्हारा? एफ आई। और एफ आई एक्स आई फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हो जाए 160। 50 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपका हो जाएगा 250। अब हमको क्या निकाल लेना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? ये जो आपके नंबर्स हैं, ये जो आपका एफ आई एक्स आई फाइंड हुआ है, इन्हीं का क्या कर लेना है? सम कर लेना है। तो सम करेंगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इनको अगर हम सम करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 550। इनको सम कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 550। और इसका हम सिग्मा एफ आई फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ आई इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा बेटा? 15। फार्मूला आपका वही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। इस वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू में कितना फाइंड हुआ है? 550। डिवाइड कितने से करेंगे? सिग्मा एफ आई से। इसकी वैल्यू कितना है? 15। इससे हम डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36.67। ये आपका क्या निकल आया? मीन। क्या निकल आया? मीन। तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36.67। ये आपका फाइंड हो गया मीन। तो देखा आपने, मीन भी आपका वही आंसर आया और एवरेज भी आपका वही आंसर आया। सेम एक जैसे ही है। थोड़ा सा क्या होता है इसमें, क्या है, डाटा जो है ऑर्गेनाइज करके दिया होता है और इसमें आपका डाटा कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके क्लास में, बोर्ड क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। और हमने जो ये फाइंड किया है मीन, इस मेथड को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। ये हमने जो मीन फाइंड किया इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही रेयर केसेस में पूछने जाने वाले हैं। बाकी लाइक दिस क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। इससे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल में जो है क्वेश्चन को पूछे जाना है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जाने से पहले हमने आपको बेसिक बता दी है, थोड़ा सा हल्का सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में होते हैं। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको क्या है, एग्जैक्ट नंबर दे रखे हैं कि बच्चे ने जो है कितने एग्जैक्ट नंबर फाइंड किए। लेकिन आपके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा उसमें क्या रहेगा, क्लास इंटरवल होगा, उसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं रहेगा कि बच्चे ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो बच्चों आपने पहले देखा था, पहले क्या था यहाँ पर कि ग्रुपिंग करके नंबर दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रुपिंग करके एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखे, ये कह रहा है क्लास इंटरवल में। तो पहले वाले क्वेश्चन थे वो बेटा नॉर्मली थे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले इस टाइप के आने वाले। इसमें देखो बच्चों क्या क्वेश्चन जो है एक एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रखा, उसने क्या है क्लास इंटरवल दे रखा। कह रहा कि इसमें जो है बच्चे 10 क्वेश्चन को पहले, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा तो
सॉल्यूशन आप कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 से 20 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले जो स्टूडेंट है वो कितना है, 1 है। उसने कंफर्म नहीं बताया है कि कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, उसने ये कहा है कि 10 से 20 मार्क्स। अब वो बच्चा जो 1 स्टूडेंट है वो 11 मार्क्स भी ला सकता है, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 है, 19 भी ला सकता है, 20 भी ला सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट डाटा क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ क्या है कि क्लास इंटरवल में दिया है। सेम ऐसे ही 20 से 30 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से लेकर 20 से लेकर 30 तक नंबर ला रहे हैं, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 से लेकर 40 तक नंबर ला रहे हैं, और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से 50 तक के जो है नंबर ला रहे हैं, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 से 60 मार्क्स क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट डाटा तो दिया है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेगी। एक क्लास मार्क का बनाना पड़ेगा, क्लास मार्क को कि हम बोलते हैं क्या, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को ही हम बोलते हैं एक्सआई। क्या बोलते हैं, एक्सआई। और ये जो नंबर आप स्टूडेंट है इसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी एफआई। क्लियर। तब क्लास मार्क को कैसे हम फाइंड करेंगे बच्चों, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो आपका क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल में जो लेफ्ट साइड होती है जहाँ से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है वो आपका होता है लोअर लिमिट। ये लिमिट ही तो है, ये क्या है कि लिमिट है, और ये वाली जो साइड है ये क्या है आपकी अपर लिमिट। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इस साइड को बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट को क्या फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे क्या फाइंड हो जाएगा, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 10 को 20 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15। वेरी गुड, कितना आएगा, 15। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो कितना आएगा बेटा, तो 20 में 30 ऐड करेंगे 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो ये आपका क्या निकल रहा है, एक्सआई निकल रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35। इन दोनों को ऐड करेंगे, 40 को 50 में ऐड करेंगे 90, 90 को हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 45। 50 और 60 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 110, और 110 को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 55। ये आपका क्या फाइंड हो गया, एक्सआई। अब करना क्या है, एफ आई एक्सआई इन दोनों को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। आपके पास एफ आई भी है, एक्सआई भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 बन जाओ 15, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 50, 35 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, कैरी कितना गया 1, 3 3 जा 9, 1 10। 4 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 0 कैरी कितना गया 2, 4 4 जा 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18। 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, कैरी कितना गया 2, 5 5 जा 25, 25 में 2 ऐड करेंगे 27। ये आपका फाइंड हो गया बच्चों एफ आई और एक्स आई। अब क्या कर लेना है, आपको पहले से पता है जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसका फार्मूला क्या होता है, हमें क्या फाइंड करना, मीन। तो मीन का भी हमने बताया था फार्मूला क्या होता है, इसके पहले भी हमने बताया था। मीन का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई क्या होता है, सिग्मा एफ आई। अब हम क्या कर लेना है, ये जो एफ आई एक्स आई दिया है इनका क्या कर लेना, सम कर लेना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लेना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू कितना हो जाएगा इनका, अगर हम सम करेंगे तो 5 5 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 का 5 कैरी क्या है 1, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 7 ऐड जा 15, 15 में 7 ऐड करेंगे 22, 20 का 2 का 2 कैरी कितना गया 2, 2 2 4 5 x 6, ये आ जाएगा 625। इसको अगर हम सम करेंगे तो इसका जो सम हो जाएगा बच्चों 15, कितना हो जाएगा 15। ये 15 जो निकला क्या निकला, सिग्मा एफ आई। ये आपका आ गया 15। क्लियर। अब क्या करना बच्चों, ये जो आपका फार्मूला है इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देना, आपका मीन फाइंड हो जाएगा। क्लियर, सारी वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 625 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है कितना है 15, 15 से इनको डिवाइड कर देना, कितना टाइम जाएगा 15 4 जाओ
4 टाइम जाएगा, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, 25 2 हो गया। यहाँ पर हम कितने टाइम जाए 15 1 जा 15, कितना क्या बच गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 टाइम जाएगा, उसके बाद 6 6 जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे 6 7। तो मीन आपका यहाँ पर निकल आया, कितना आया, इसका जो मीन निकला है बेटा वो निकला है 41.67, 41.67। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी बच्चों। ये जो मेथड था मीन फाइंड करने का, डायरेक्ट मेथड, क्या है, डायरेक्ट मेथड। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि ऐसी आपकी धमाकेदार वीडियो और कॉन्सेप्ट के साथ में, हर बच्चे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको डेली वीडियो आपको मिलेगी। तो बस करना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ डायरेक्ट आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँचे। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप लोग सारे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।